तो बच्चों लीजिए, आज कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 1 का यानी बहुपद से हम प्रश्न 4 को हल करना सीखेंगे। ये थोड़ा लंबा है और इसमें आप पूरी तरह से सीख जाओगे कि किस तरह से भाग देना है। बहुपद है x का घात 5 प्लस 5x प्लस 3x का वर्ग प्लस 5x घात 3 प्लस 3 को भाग देना है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप जब भी भाग दोगे तो यहाँ भाज्य है ये और भाजक है जिससे हम भाग देंगे, ये पहचानना आपको आ गया। फिर आप देखोगे क्या कि ये सही पैटर्न में है क्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं घात 5 के बाद सीधा x है, उसके बाद x घात 2 है, उसके बाद x घात 3 है। तो ना तो ये बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में। तो पहले आप क्या करोगे, इसको घटते क्रम में पहले लिख लेना। और यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि x घात 5 और 3 2 ये घात 1 x यानी x घात 1 ये है, लेकिन 4 घात नहीं है। तो उसके जगह पर यहाँ पर आप 0 रखोगे, नहीं तो आपका बीच में जब वो वाला भाग आएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है घटते क्रम में लिख लेते हैं इस प्रश्न को, यानी भाजक और ये भाज्य दोनों को। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये पहले है घात 1 2 बाद में है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। घात 5 अधिकतम यहाँ पर लिख लीजिए, x का घात 5 घात 4 नहीं है भाई, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, या तो 0 का घात x का 0 गुणित x घात 4 कर सकते हो, प्लस यहाँ पर घात 3 है इसको ले आइए 5x घात 3, फिर उसके बाद है घात 2 है उसको ले आइए 3x घात 2, उसके बाद इसको ले आइए घात 1 को 5x, उसके बाद लास्ट में अंक को रखते हैं। ये बहुपद लिखने का तरीका है। अब इसको हमें भाग देना है। चलिए भाजक को देखते हैं। घात 2 पीछे है उसको सामने ले लेते हैं, x घात 2 प्लस 4x प्लस 2 लास्ट में अंक को। तो बच्चों यहाँ से अब हम भाग देंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम इस घर के घात को ध्यान देंगे। ये है घात 5 है और यहाँ पर इस घर को देखते हैं ये वाले स्थान में, तो यहाँ घात 2 है। तो भाई कितने से गुणा करेंगे कि x घात 5 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये x घात 2 गुणित x घात 3। बच्चों तो ये क्या होगा, घात जुड़ते हैं, 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर x घात m प्लस n होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 यानी x घात 5। तो घात को यदि बढ़ाना हो तो ये संख्या आप ध्यान दे रहे हैं 2 है तो 3 और आपको गुणा में करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर देखना है कि ये घात 2 है और घात 3 x घात 3 से गुणा कर देंगे इस पूरे भाजक में, और तब हमारा जो मान आएगा, चलिए भाजक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x घात 3 से भाग देंगे हम, और हमारा प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में हमको x घात 5 लाना है। तो x घात 3 से गुणा किए, तो इससे तो गुणा किए तो x घात 5, ये 2 प्लस 3 5 हो गया। अब इसके साथ गुणा होगा तो इसके सामने में क्या अंक है भाई, नहीं दिख रहा है तो आपको 1 होगा, ये हमेशा 1 रहता है। तो इनका अंक से अंक का गुणा यानी 4 एकम 4 1 और x घात 3 और फिर x से गुणा कर दिए तो क्या होगा, ये 3 से और 1 का गुणा किए तो ये हो जाएगा
x घात 4, जिस तरह से यहाँ पर किए थे 2 और 3 5, तो यहाँ पर घात कितना है 1 है, तो ये हो गया 4x घात 4, और इसके साथ गुणा हो गया तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये सामने में 1 है, 1 दूने 2 और x का घात 3। इसको ये जो गुणन फल आपका आया है इसको पूरे वहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए x घात 5, x घात 5, उसके बाद है आपका 4x घात 4। अब देखिए यहाँ पर 4x घात 4, यहाँ पर ये वाला पद नहीं था और यहाँ पर आ रहा है, तो यदि इसको जीरो करके नहीं लिखोगे तो आपको परेशानी होगा, दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद है 2x घात 3 प्लस 2x घात 3। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले पद में दूसरे पद को घटाते हैं, तो ये पूरे पद का चिन्ह को आपको पलटना पड़ेगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हमारा भाग का नियम ही है, नीचे पद को घटाते हैं। और इसीलिए अब कितने बार में आया है भाई, ये x घात 3 में आया है, यहाँ पर आप लिख दीजिए, x घात 3 से गुणा किए हैं ना, तो ये यहाँ पर रख दिए, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, अब ये ऋण में बच गया, जीरो है यहाँ पर, तो ये ऋण का बचेगा, माइनस 4x घात 4। और इसमें भाई देखिए 5x घात 3 पहले से है और ऋण में आ गया 2x घात 3, यानी यहाँ पर धन का बचेगा, प्लस का बचेगा, क्या बचेगा 3x घात 3, 2 चला गया यहाँ से, 5 माइनस 2, तो क्या होगा, प्लस में बचा 3x का पावर 3, यानी 5 ठो x घात 3 है, में से 2 ठो x घात 3 चला गया, तो 3 ठो x घात 3 बचा धन का, प्लस आप एक घर यहाँ पर से उतार लीजिए 3x²। अब बच्चों हमको घात 4 लाना है भाई। अब आपको कॉमन चीज़ हो गया है कि घात 4 लाने के लिए ये घात 2 है पहले से, तो कितना से गुणा करोगे, घात 2 वाले x से गुणा करोगे। चलिए यहाँ पर हम फिर गुणा कर देते हैं, हमारा है x² 4x प्लस 2, यहाँ पर है x² प्लस 4x प्लस 2 में हमको घात 4 लाना है, और कुछ अंक है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं 4 है, तो 4 भी लाना है। तो हम अब देखते हैं ये x घात 4 लाने के लिए x² से गुणा करेंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 सामने में लाना है, तो क्या करेंगे भाई 4 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे प्लस माइनस को बाद में निर्धारित करेंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा, तो इसके सामने में क्या है 1 है, तो 4 एकम 4। आपको इस तरह से बाहर में करना ही पड़ेगा, इसको रफ कार्य जो है 4x का घात 4 पावर 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 एक घात n, तो ये हो गया। अब इसके साथ इसका गुणा हो गया, अब इसका इसके साथ गुणा होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा 16, और x घात 1 और x घात 2, यानी क्या हो जाएगा भाई x घात 3, प्लस इसके साथ यहाँ पर 2 से गुणा होगा, तो 2 चौक 8, 8x², यहाँ पर तो x वगैरह नहीं है, तो x का वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों हमको जो है यहाँ पर लिख लेना है, किससे गुणा किए हैं आप ध्यान दीजिए, 4x², इससे गुणा कर रहे हैं, तो इतना आ रहा है 4x², 4x पावर 4, 4x पावर 4, 16x पावर 3, और हमारा है 8 प्लस 8x²।
अब बच्चों हमको ये ध्यान देना है कि हमको जो दूसरा पद है उसको इसमें घटाना रहता है। तो यहाँ पर प्लस है तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस। ये क्या करोगे आप, जब ये माइनस होगा घटाओगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, भाई घट तो नहीं रहा है। तो आप किस चीज़ से यहाँ पर गुणा करोगे, ये जो हमारा दूसरा पद किए हैं -4x², ये 4x² माइनस का करेंगे तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये हो गया माइनस। ध्यान देंगे यहीं पर आपको प्लस माइनस का निर्धारण करना पड़ता है कि वो हमारा कैसे वो घटे यहाँ पर। अब इसको भाई नीचे में फिर घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब भाई आप देख रहे हो ये माइनस है ये प्लस है तो ये निरस्त हो गया, ये प्लस है ये प्लस है, 16 और 3 18 19 19 16 3 19 19 ठो x³, ये प्लस है ये प्लस है, 8 3 11 x², यानी x11 x²। अब बच्चों कहाँ तक उतार चुके थे, ये उतार चुके हैं यहाँ से, यहाँ ले आए थे। अब ये 5x को ले आते हैं, पीछे में एक घर आप उतारिए, 5x, यही नियम है, एक घर आप लेते आइए। अब बच्चों हमको लाना है क्या, 90 यानी 19x3 हमारे पास है x²। तो पहले में क्या गुणा करोगे भाई, 19 लाना है तो इसके सामने में 1 है, 19 से करोगे ही, और x3 लाना है तो x2 है, कितने से गुणा करोगे, 19x से करोगे, x गुणित x² बराबर x3 हो जाएगा। तो 19x से गुणा करते हैं, चलो यहाँ से 19x से गुणा किए तो 19x3 हो जाएगा, ये हो गया 19x3। धन ऋण का भी निर्धारण नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। उसके बाद 19x से यहाँ पर गुणा करो तो 19 चौक 76, 76 x² हो जाएगा, 19 चौक 76, x गुणित x बराबर 76 x²। और यहाँ पर बच्चों 19 दूने 38 x हो जाएगा, प्लस 38x। अब यहाँ पर मैं प्लस प्लस करके लिख दिया हूँ, और इसको अब घटाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आपको माइनस लाओगे तभी ये घटता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस किए हैं। यानी इस ऊपर वाले चिन्ह को देखना, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि नीचे को माइनस में रखोगे तो अब उल्टा होगा, यानी जब घटाओगे तो पलट जाएगा, इसका जो है चिन्ह बदलेगा। और इसलिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस ही रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, 19x। इससे किए प्लस माइनस का निर्धारण आप इसके पूर्व वाले पद को देख करके कर सकते हो। तो ये अब हम क्या करेंगे, माइनस ये घटाते हैं इसको, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखते हैं 19 में 19 गया, कैंसिल हो गया, और ये -76 x² में 11 x² गया तो घटाइए भाई, माइनस का बचेगा, माइनस का बचाते हैं। चलिए माइनस का क्या है, 6 में 1 गया 5, और 7 में 1 गया 6, ये 65 10 65, हाँ ये 65 माइनस का x² बचेगा, 65 ठो x² बच गया, और ये -38 में 5 चला गया, 33x ये बचा। अब यहाँ पर उतारने के लिए क्या बाकी है, 5x को ले आए हैं, यहाँ पर बचा हमारा 3, यहाँ पर हम 3 को लिख देते हैं, ये लास्ट है हमारा। अब बच्चों हमको 65x² लाना है। अब ध्यान देंगे, ये लंबा गणित है, इसमें पूरा आप सीख जाओगे। 65x² तो पहले से है भाई, यहाँ पर x² पहले से है, और हमको लाना है 65x²।
ये माइनस में है तो आप माइनस करके रखो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस ही करना पड़ेगा। उत्तर जो गुणा करोगे तो यहाँ से अब 65 से गुणा कर देते हैं, इसको पूरा पद को 65 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। यहाँ पर 65 से गुणा होगा और ये भी 65 से गुणा होगा। 65 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में, ये 65 एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का है, और 65 चौक यहाँ पर 4x है, 65 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं छोटा सा गुणा कर दे रहा हूँ। 65 चौक 4 पंचे 20 का शून्य, हाथ की 2, 4 छक्के 24, 25 26, 260। 65 चौक, अरे भाई, ये 65 चौक 260 एक्स हो जाएगा माइनस का, ये 260 एक्स। फिर ये माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 65 दूने, आपका 2 से गुणा करोगे तो 65 दूने आपका हो जाएगा 5 दूने 10 का शून्य, हाथ की 1, 2 छक्के 12 1 13, 130। 130 ये आ गया आपका 130। तो बच्चों आप यहाँ पर आप फिर इसको घटाने के लिए चेंज करोगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस। यहाँ पर ये प्लस है 260 एक्स में आपका 33 एक्स जाएगा। चलिए मैं घटा देता हूँ प्लस का 260 एक्स में, 260 में आपका 33 घटा दिए, 10 में 3 गया 7, 5 में 3 गया 2 और 2 का 2, 227। यहाँ पर बचा 227 एक्स धन का, ये प्लस में हो गया है तो 227 एक्स। बच्चों ये आ गया 227 एक्स, और ये धन का 130 है, में 3 चला गया यानी 130, और ये धन का ये भी है 133 हो गया, प्लस 133। तो यहाँ पर आपका भाग खत्म होता है। ये बच्चों ये बचा जो है ये शेष फल है, शेष फल है। तो इस तरह प्रोसेस को आप एक बार फिर रिपीट कर करके देखिए और आपको जो है पूरा समझ आ जाएगा। तो बच्चों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो और हमारे चैनल का प्रोग्रेस हो। तो बच्चों धन्यवाद।